तो क्या है ये डंकी नेटवर्क, किसी को समझने की कोशिश करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। रिटायर्ड एम्बेसडर सुरेश के गोयल साहब मौजूद है, फॉर्मर डिप्लोमेट है और ये अपनी सेवाएं साउथ अफ्रीका, एशिया, सिंगापुर, मलेशिया, लाओस और चाइना में दे चुके हैं। हमारे साथ शेफाली कपूर है, T. इमिग्रेशन चेयरमैन है, ये कनाडा से हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारे साथ उमेश कपूर, डायरेक्टर है ग्रैंड ट्रेवल प्लानर प्राइवेट लिमिटेड के। साथ ही साथ मेरे सहयोगी ललित भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं ललित आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि ये स्टोरी आपने की है और विदेश मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी भी जारी की है। चंडीगढ़ में आप मौजूद हैं, वहां पर तो खास तौर पर देखिए, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हम पंजाब में अगर ना भी एंटर करें, चंडीगढ़ में ही जगह जगह, स्पेशली अगर हम सेक्टर 17, सेक्टर 22 की मार्केट भी देख ले, हर जगह पर इस तरह के बोर्ड्स लगे होते हैं जहां पर इतने सारे ट्रेवल एजेंट्स हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप बाहर जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। वो PR हो सकता है, स्टूडेंट वीजा हो सकता है, वैध तरीके से हो सकता है, नौकरी दिलाने के नाम पर हो सकता है। बिल्कुल नवजोत, खास तौर पर अगर हम बात करें पंजाब से, जिस तरह से हर साल जो लोग हैं बाहर अच्छी नौकरी पाने के लिए या फिर पढ़ाई के लिए विदेश का रुख करते हैं, और उसको लेकर है जो राजधानी चंडीगढ़ है, चाहे पंजाब की राजधानी की बात करें या फिर हरियाणा की राजधानी की बात करें, यहाँ पर बहुत से इमिग्रेशन सेंटर है वो खोले गए हैं। लेकिन नवजोत, सबसे बड़ा सवाल यही है कि बहुत सारे जो युवा हर साल विदेश जाने की चाह रखते हैं, उनके साथ फ्रॉड होता है, जिसको लेकर अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बड़े सख्त निर्देश है वो दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन निर्देश देने के बावजूद बहुत से फेक एजेंट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जो नौजवानों को चूना लगाते हैं। और अगर हम डाटा की बात भी करें तो इस साल अभी तक लगभग 1,25,00,000 जो लोग हैं इस रीजन में उन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। यानी आप देख सकते हैं 2020 के मुकाबले उसमें लगभग तीन गुना जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें फेक एजेंट्स की, तो कहीं ना कहीं है वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, चाहे वो फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो, उसके जरिए कहीं ना कहीं वो लेवर करते हैं, जिसमें जो युवा है वो फंस जाते हैं और उनको लाखों रुपए की जो चपत है वो लग जाती है। चलिए ललित, मैं लौटती हूँ आपके पास, आप हमारे साथ रहिए। एम्बेसडर सुरेश के गोयल साहब हमारे साथ मौजूद है। सुरेश जी, जरा समझाइए, क्योंकि ये अभी का मामला नहीं है। अगर हम डंकी की बात करें तो ये तो 20 साल पहले भी ऐसा होता था। बावजूद इसके आज अगर एमई की तरफ से एडवाइजरी जारी होती है तो क्यों नहीं फर्जी एजेंट्स पर नकेल कसी जाती? कमी कहां पर नजर आती है? लोगों को आगाह करना ये अच्छी बात है, बाकायदा एक लिस्ट भी वहां पर दी गई है कि जो सही एजेंट्स है आप उन्हीं के थ्रू जाइए, भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी ऐसे फर्जी एजेंट्स बिल्कुल सरकार की नाक के नीचे अपना कारोबार चला रहे हैं। सर, आपका ऑडियो शायद बंद है, आवाज नहीं आ रही है। जी माफी चाहता हूँ। जी सर, कहिए। जी बिल्कुल सर, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, मैं ये कह रहा था नवजोत जी कि आपने सवाल ये बहुत अच्छा करा है कि लोगों को आगाह करने वाली बात अच्छी है। लेकिन 20 साल पहले भी ये एक फिनोमिनन था कि लोग बाहर अट्रैक्शन होता था कि बाहर जाके नौकरी करेंगे, पैसा अच्छा मिलेगा। ज्यादातर लोग जो जाते हैं बाहर, पासपोर्ट के नंबर का सवाल नहीं है। पासपोर्ट तो काफी सारे लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, काफी वेल टू डू लोग भी जाते हैं जिनको पैसे की जरूरत नहीं है। तो सवाल नंबर और भारत से बाहर जाने के लिए घूमने वाले लोगों का नंबर पहले से बढ़ गया है, तो पासपोर्ट की संख्याओं से इसको हम कोरिलेट नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, उससे रिलेट नहीं हम करते हैं। लेकिन हम रिलेट करेंगे कि ये जो है पहले से 2 लाख से 5 लाख नंबर हो गया है जो अवैध रूप से बाहर जाकर नौकरी करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल देखिए, ये सवाल बहुत मुश्किल इसलिए है कि ज्यादातर लोग बाहर जाते हैं वो इसलिए कि उनको लगता है कि बाहर उनको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल रही है नौकरी करने के लिए, और पैसा ज्यादा मिल रहा है बजाय इंडिया की। तो 2 चीजें करनी जरूरी हैं। एक तो लोगों को आगाह करना जरूरी है कि भाई आप जो अगर समझते हैं कि अच्छा मिल भी रहा है तो लीगल तौर पर बाहर जाएं। आप जो लीगल एजेंसीज हैं उनके थ्रू जाएं, वरना अगर आप लीगल एजेंसीज के थ्रू जाएंगे तो आप काफी मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो उनको एजुकेट करने की जरूरत है। बिल्कुल। और
दूसरी चीज एक जरूरी मैं समझता हूँ, ये भी है कि उनको, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शादी करने के लिए भाई आप बाहर क्यों जा रहे हैं, आप भारत में शादी कीजिए, आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ज्यादा पैसा बनेगा यहाँ पर। ये इसी तरह से लोगों को ये एजुकेट करने की जरूरत है कि आप नौकरी के लिए बाहर जाते हैं तो मुसीबत में फंस भी सकते हैं। बिल्कुल भारत का सर, जरूरी सबसे ज्यादा ये है कि पहले जो फर्जी एजेंट्स हैं उनके बारे में पता लगाया जाए, क्योंकि हर जगह पर, हर गली कूचे में इस तरह के एजेंट्स हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं। शेफाली टी. इमिग्रेशन से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शेफाली, आप कनाडा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं समझना चाहूंगी, वहां तो हर 2 महीने बाद ट्रूडो सरकार एक ना एक नियम निकाल देती है कि वी नीड इतने स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, इतने स्किल्ड वर्कर चाहिए, और इंडिया में लोगों को ऐसा लगता है कि भाई वहां से ट्रूडो गवर्नमेंट ने निकाल दिया तो हमारी तो लॉटरी लग गई। अब सीधा हो उल्टा हो रास्ता, हम जाते हैं और इसी का फायदा ट्रेवल एजेंट्स भी उठाते हैं। जी जी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारी गवर्नमेंट थी उनकी जजमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। उन लोगों को ऐसा, कोविड के दौरान जब लोग बाहर से आने बंद हो गए थे तो उन लोगों को ऐसा लगा कि कनाडा में लोगों को काम करने की शॉर्टेज हो गई है, बट यहाँ पे ऑलरेडी इतना इंटरनेशनल स्टूडेंट था जो काम कर रहा था लो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड जॉब्स में। तो अब ट्रूडो सरकार ने वर्क परमिट्स ओपन कर दिए कि आप इंडिया से या हर कंट्री से स्पाउसेस को लेके आए। यूक्रेन से खोल दिए वर्क परमिट्स, और मोरक्को से, सारी कंट्री से उन्होंने वर्क परमिट्स टर्की से देने शुरू कर दिए। एज अ रिजल्ट जुलाई 1, 2023 को कनाडा में 2.5 मिलियन टेम्पररी रेजिडेंट रह रहा था। वो 2.5 मिलियन लोग वो हैं जो पीआर की उम्मीद से कनाडा आए थे। वो इस उम्मीद में आए थे कि उनकी अल्टीमेटली 1 साल काम करके, 2 साल काम करके पीआर हो जाएगी। वो पीआर होने के चांसेस आप देखिए कि सिर्फ 5 लाख लोग पीआर हो सकते हैं। तो बाकी के जो 2 लाख लोग हैं या जो बच जाएंगे लोग, उन लोगों के पास पीआर की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और वो लोग अब तो यहाँ पे इलीगली रहेंगे, या वो गलत काम करेंगे, या वो गलत तरीके से पैसे कमाएंगे, और इतनी नौकरियां तो कभी अवेलेबल थी नहीं। और शेफाली जी, ये क्लैरिटी जो आप यहाँ पर दे रही हैं, ये क्लैरिटी, क्योंकि वहां पर अपने लेवल पे कोई भी पीआर के लिए अप्लाई नहीं करता, वहां पर हर कोई थ्रू एजेंट जाता है। ये क्लैरिटी कोई एजेंट आपको नहीं देगा, क्योंकि एजेंट को उस समय के दौरान पैसा कमाना होगा। यानी जो हम जिस बात की कह रहे हैं कि वो फर्जी एजेंट्स की जो बात हो रही है, वो कनाडा से भी ऑपरेट करते हैं और उनके सारे ऑफिसर्स यहाँ पर भी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ललित, आप मुझे बता दीजिए चंडीगढ़ में कितने ऐसे एजेंट्स हैं? बिल्कुल नवजोत, निश्चित तौर से अगर हम बात करें, चंडीगढ़ है या फिर आसपास की जगह है, यहाँ पर अगर हम इमिग्रेशन ऑफिसेज की बात करें तो बहुत ज्यादा ऑफिसेज है। लेकिन मेरा एक सवाल था, जिस तरह से इन्होंने कहा कि पासपोर्ट बनाने से कोई इशू नहीं है, लेकिन आंकड़ा सिर्फ ये है कि कितने लोग हैं वो पिछले 3 से 4 सालों में उन्होंने बाहर जाने के लिए अप्लाई नहीं किया। ललित, देखिए उनकी बात एक सही भी है। देखिए यहाँ पर मैं इसीलिए थोड़ा, देखिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। देखिए आजकल क्या हो गया है, इवन अ मिडिल क्लास फैमिली भी कहती है कि अगर हम 3-4 साल ठीक ठाक पैसा जोड़ लेते हैं तो हम विदेश में हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के लिए छुट्टियां बिताने जा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। आप खुद देखिए कि अपने आसपास बहुत से लोग हैं जो साल में एक बार विदेश जाते हैं, तो हो सकता है कि उस वजह से पासपोर्ट अप्लाई ज्यादा हो रहे हो। उमेश हमारे साथ मौजूद है, उमेश कपूर साहब डायरेक्टर है। आपका इस पे क्या टेक है? फर्जी एजेंट, सबसे बड़ी बात तो ये जो लालच दिया जाता है, और लोग तो आते ही इसीलिए हैं। का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने ये मुहिम चलाई है कि हम भोले भाले लोगों को आगाह करें कि जाने से पहले अपनी एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए ये इस चीज को जरूर जाने कि वो जो करने जा रहे हैं क्या उसमें वो उनकी एस्पिरेशन फुलफिल हो जाएंगी, या वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और पैसा वेस्ट कर रहे हैं, जो कि हार्ड अर्न मनी उनके पेरेंट्स की है, उनकी फैमिलीज की है। और वाकई इस वक्त ये जो एजेंट नेटवर्क, जो अनस्क्रूपलस नेटवर्क है, वो लोगों को इतना झांसा देता है जिसमें हर एक भोले भाले लोग फंस जाते हैं और अपना कैरियर खराब कर रहे हैं। जो कुछ दिखाया जाता है वो सच नहीं है। हम लोग जब वहां पहुंच जाते हैं या नहीं पहुंचते हैं तो वी एंड अप वेस्टिंग आवर मनी। इसके लिए ये बहुत अच्छी मुहिम है कि लेकिन उमेश जी, कितने ट्रैवल एजेंट्स हैं जो लोगों को हकीकत से रूबरू कराते हैं? देखिए
हर कोई कैपेबल नहीं होता और हर कोई एलिजिबल नहीं होता किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। अगर कोई भी देखिए, एजेंट्स ने तो दुकानें खोली हैं, ग्राहक आएंगे, उनको तो अपना सामान बेचना ही बेचना है, सम ऑफ द अदर थिंग, और कुछ नहीं तो थोड़े समय के लिए ही पैसे आ जाएंगे। कितने एजेंट्स आपको लगता है कि ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लियर पारदर्शी तरीके से लोगों को समझाते हैं कि आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते, आप एलिजिबल हैं या एलिजिबल ही नहीं है? ऐसे इसका एग्जाम्पल ये है कि समुंदर में बूंद के जितने एजेंट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोगों को ऑनेस्टली आगाह कराते हैं और कंसल्टेशन देते हैं और लोग सक्सीड भी करते हैं, पर इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो लोगों को दिखाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ द एजेंट पैसा बनाने के लिए लोगों को झूठ बोलते हैं और उन्होंने गलत तरीके से पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं, और हम लोग जो भोले भाले लोग हैं, जो कस्टमर हैं, वो भी उन्हों के पीछे पड़े रहते हैं, 2-2 साल 3-3 साल पैसा देते रहते हैं। फिर अल्टीमेटली ये होता है कि वो एजेंट वहां से भाग जाता है लोगों के पैसे इकट्ठे करके, फिर पुलिस उन्हों के पीछे भागती है। तो ऐसे ये बहुत बहुत सारे अच्छी मुहिम है हमने जो पिछले कई दिनों न्यूज चैनल चला रहा है। सर, ये एक्चुअली देखिए, ये मी की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं, उसी पर हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं कि वो गाइडलाइंस लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि इस तरह के बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं। शेफाली, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, आप तो कनाडा में, और आपने एक नंबर वहां पर बताया कि कितने नंबर ऑफ पीपल वहां पर मौजूद है इस उम्मीद के साथ कि उनको पीआर मिल जाएगी। अब डंकी केसेस कितने वहां पर आते हैं? सबसे बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। अभी क्या चल रहा है ट्रेंड कि लोग, आपने स्टार्टिंग में जब शुरू किया ये प्रोग्राम, आपने बोला कि लोग बहुत डेस्परेट हैं, और जब लोग डेस्परेट होते हैं वो कुछ भी करने को तैयार हैं, वेदर उनको अपना घर बेचना है, अपनी ज्वेलरी बेचनी है, वो कुछ भी आज की डेट में करने को तैयार हैं। क्योंकि अगर उनको कोई भी इंसान ये उम्मीद देता है कि हम तुमको बाहर भेज देंगे, तुमको वर्क परमिट मिल जाएगा, तुम वहां जाके काम कर सकते हो, जो तुम हमें पैसे दे रहे हो वो तुम्हारे पैसे तुम 1 साल में रिकवर कर लोगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जब आप किसी को वर्क परमिट देते हैं, कोई एम्प्लॉयर अगर किसी को LMI देता है और वो वर्क परमिट कर रहा है, और आप अगर उस जॉब के लिए पैसे दे रहे हैं, आप लाखों में पैसे दे रहे हैं, तो वो जॉब 99.9% असली की जॉब नहीं है। वो शिवाली, जहां तक आप LMI की बात कर रही हैं, वो तो फिर भी हम उसको मान सकते हैं कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट आपस में हुआ होगा, लेकिन क्या आपके पास ऐसा कोई, मैं LMI पे आऊंगी बाद में, लेकिन क्या आपके पास ऐसा कोई केस आया है कि जो गलत तरीके से कनाडा पहुंचा हो या फिर एंटर हुआ हो गलत तरीके से, और उसने अपनी कहानी आपको बताई हो? बहुत लोग, बहुत ऑलमोस्ट हर कोई जो कनाडा विजिटर वीजा पे आता है, उसको ये नहीं पता होता कि उसके फॉर्म्स में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको ये नहीं पता होता कि उसकी बैंक स्टेटमेंट्स कौन सी लगी हैं, उसको ये नहीं पता होता कि उसको उसकी एम्प्लॉयमेंट क्या पुरानी दिखाई गई है। जब हम उनसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि जब आप उसके बाद कोई वर्क परमिट लगाते हैं, कोई स्टडी वीजा बताते हैं, आपको अपनी पुरानी हिस्ट्री देनी होती है, और उन लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है। मुझे ऐसे भी क्लाइंट्स आके बोलते हैं कि आप हमसे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स क्यों मांग रहे हो विजिटर वीजा के लिए? इंडिया में तो हमारा एजेंट बोलता था बस पासपोर्ट दे दो, क्योंकि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वो खुद बना लेते थे, वो बैंक स्टेटमेंट्स खुद बना लेते हैं, वो लोग एम्प्लॉयमेंट लेटर्स खुद बना लेते हैं एक्सपीरियंस प्रूव करने के लिए। और हम अपने इवन स्टूडेंट्स जो आते हैं, उनको अगर उनकी पढ़ाई के बीच में बैचलर्स या 12th के बाद और अल्टीमेटली यहाँ पढ़ने आने के बीच में गैप होता है, तो इंडिया में बैठे एजेंट्स उन लोगों के फेक डॉक्यूमेंटेशन, फ्रॉड डॉक्यूमेंटेशन या फ्रॉड एम्प्लॉयमेंट दिखाते हैं। लॉर्ड शेफाली, पता ही नहीं होता। सुरेश जी हमारे साथ मौजूद है। ये हकीकत है वहां के एजेंट्स की, सुरेश जी, जो अभी शेफाली बयां कर रही थी। आप तमाम दूसरी कंट्रीज में भी रहे हैं, सर जरा समझाइए कि किस तरीके से, क्योंकि मैं उसी सवाल पर आऊंगी कि ये जो डंकी है ये आज का नहीं है, 20-30 साल पहले भी हमने इस तरह के, आपको याद होगा सर, माल्टा ट्रेजेडी जो हुई थी इसी तरह से हुई थी, और ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आते हैं कि किसी को भी बहला फुसला के ले जाया जाता है और फिर उसके बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचता, या फिर एजेंट उनका पासपोर्ट रख लेता है, अब आप कहीं नहीं जा सकते हैं। और ये सिर्फ हम अमेरिका या कनाडा की बात नहीं करें, अमेरिका के आंकड़े हमारे सामने, ऐसे बहुत दूसरी कंट्रीज भी हैं जहां पर ऐसा होता है। देखिए नवदत्त, मैं आपको बहुत पहले के जो केसेस हैं, 20 साल से भी पहले के केसेस में बताता हूँ, आपको शायद ध्यान होगा। तब उस टाइम पर मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में, अभी भी है काफी, तो वहां पर काफी दिक्कतें हुआ करती थी, क्योंकि इंडिया से लेबर के लिए काफी लोग कारपेंटर हैं या मेसन्स हैं, अभी भी ज्यादा हैं, लेकिन पहले काफी जाया करते थे, और वो जाते थे बिना किसी लीगल
एग्रीमेंट की। पासपोर्ट जो है उनका एजेंट के पास होता था और उस टाइम पर उनका बिना किसी लीगल के एग्रीमेंट के, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, उनको वो जो है कहीं ना कहीं से वीजा, कई बार वीजा भी फर्जी हुआ करते थे, लगवा करके उनको वो मिडिल ईस्ट पहुंचा दिया करते थे। और हमारी जो एम्बेसीज थी वहां पर भीड़ लगती थी, लाइनें लगती थी कि हमारे साथ में ये एक चीटिंग का केस हुआ है कि हमको ये बोल करके यहाँ पर लाया गया और हमारे पासपोर्ट अब जो है एम्प्लॉयर के पास में है, वो हमारी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा है। तो उसके बाद में शुरू ये हुआ कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, जितने भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो रजिस्टर होंगे एम्बेसीज के साथ में, ताकि अगर बाद में कोई पता लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट सही है या गलत है तो हमारी एम्बेसी जो है उस टाइम पर समय पर एक्शन ले सके। अब दिक्कत ये आ रही है कि उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज तो कम है बाहर, जैसा कि शेफाली बता रही थी, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, क्योंकि लोगों को जरूरत है काम की, वो उनको समझबाग दिखा करके गलत या बिना किसी या फर्जी एग्रीमेंट के जरिए उनको बोल करके बाहर भेज सर, देते। ऐसे में एक और बहुत बड़ा सवाल है कि देखिए गाइडलाइंस जारी होती हैं, लेकिन क्या इन फर्जी ट्रेवल एजेंट्स पर भी नकेल नहीं कसनी चाहिए? आप बता रहे उससे भी पहले के मामले, तो जाहिर सी बात है कि अभी तक तो इन पे नकेल कसी जानी चाहिए थी। उमेश जी, क्यों नहीं ऐसे फर्जी एजेंट्स को पकड़ा जाता या इनकी कंप्लेंट्स होती? क्योंकि कोई तो सरकार की तरफ से ऐसी एडवाइजरीज होंगी या फिर ऐसी कुछ गाइडलाइंस होंगी कि कौन कौन लोग ट्रैवल एजेंट बन सकते हैं या फिर लोगों को विदेश भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते। सबसे पहले तो सरकार कोशिश करती है और सरकार ने काफी एफर्ट्स करे हैं। जैसे पंजाब में इन्होंने लाइसेंसिंग शुरू करी है। किसी भी इमिग्रेशन एजेंट को पहले सरकार के साथ रजिस्टर करवाना पड़ता है, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, उसको एक अमाउंट जमा कराना पड़ता है। बट लोग अब चंडीगढ़ में आके उन्होंने दुकानदारी शुरू कर ली है, वो उस जगह पे चले जाते हैं जहां पे उनकी कोई लाइसेंसिंग ना हो। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि ये लेजिस्लेटिव बिजनेस होना चाहिए, इसमें लेजिस्लेशन आना चाहिए ताकि एक कानून आए जिसके तहत कोई भी ट्रैवल एजेंसी या इमिग्रेशन का बिजनेस शुरू हो सके। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत बड़ा जालसाजी का काम है और इस चीज को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ इसको लेजिस्लेट करना चाहिए, इस बिजनेस को। बिल्कुल। अब पंजाब सरकार में लाइसेंसिंग है। अब पंजाब में मोहाली में लोगों ने अपनी दुकानें बंद करके सब लोग चंडीगढ़ में आ गए। तो यहां पे अब ये रोज होने, अब आप देखिए रोज अखबार में हर रोज न्यूज होती है, आज 2 एजेंट भाग गए, आज 3 एजेंट भाग गए, आज 2 को पकड़ा गया है, बिल्कुल, आज 3 को पकड़ा गया है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो है। सबसे ये बड़ी चलता बात रहेगा तो ये जब तक ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं करेगी, इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं लाएगी। बिल्कुल, इसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। शेफाली कपूर भी हमारे साथ है। शेफाली जी, बहुत सारे तो कनाडा के ऐसे एजेंट्स हैं जिनके एक छोटे छोटे ऑफिसेज यहाँ पर खुले हुए हैं और यहीं से टाई अप करके फिर उधर भिजवाया जाता है और यहाँ तक कि उनके कैंप्स भी लगते हैं यहाँ पे। जी एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू। इनफैक्ट मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, यहाँ के एजेंट्स भी उसी काम में है कि वो जॉब सेल कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं और उसके बाद वो यहाँ पे आके उन लोगों के पेरोल्स चलाते हैं। उन लोगों को कभी जॉब्स नहीं मिलती हैं, लोग यहाँ पे पेरोल चलाते हैं, जॉब कैश पे कहीं और करते हैं और परमानेंट रेजिडेंस का किसी का कोई अता पता ही नहीं है कि कैसे। बिल्कुल, और यही बात उमेश जी ने कहा कि इसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। सुरेश जी, आखिरी कंक्लूडिंग कमेंट में आपका चाहूंगी, किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है? एडवाइजरीज जारी हो रही हैं, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, फर्जी एजेंट पर नकेल कसने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, मुझे पता नहीं कि अगर वो जो कह रहे थे उमेश जी की लेजिस्लेट करने से या ऑर्गेनाइज करने से ये कम हो सकता है, बहुत मुश्किल है कि कम होगा या नहीं होगा। इतना जरूर है, मैं मानता हूं कि जो भी इस तरह का इलीगल काम करते हुए पकड़ा जाए उसके ऊपर काफी स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन होना चाहिए और अंडर जो अभी तक के कानून है उनके अंडर में एक्शन होता भी है। लेकिन दिक्कत खाली यही आ जाती है कि जो ज्यादातर लोग बाग जाते हैं उनके पास, वो ज्यादा कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको समझते नहीं
कि वो और वो जाकर के फंस जाते हैं उनके पास बिना समझे बुझे कि ये जो काम कर रहे हैं इसमें उनको नुकसान हो सकता है। यानी सरकार की तरफ से तो कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को भी खुद अपनी तरफ से सचेत रहना चाहिए, और यही उन तमाम एडवाइजरीज में बाकायदा चीज कही गई है। और जो जो लीगल एजेंट्स हैं उनके भी डिटेल्स वहां पर मौजूद है, यानी अगर आप जाना चाहते हैं विदेश में तो आप लीगल एजेंट के थ्रू ही जाइए, इलीगल एजेंट के थ्रू नहीं जाइए। तो बहरहाल यहां पर फिलहाल हम रुकेंगे एक ब्रेक लिए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।